हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ मैं। देन उसके बाद वांग जी बस देखते हैं वहाँ पे एक छोटा सा गोडाउन था, उसे देखते हैं। देन वहाँ से सारी मशीनों को भी हटा दिया गया था। विंग जस्ट देखते हुए कहता है ये अच्छी जगह है ना। तो वांग जी जस्ट कहता है कि विंग जस्ट कहता है कि यहाँ पानी नहीं आ रहा है। तो वांग जी कहता है तो विंग जस्ट देखते हुए कहता है ऐसे कहते हुए वो दोनों बैठ जाते हैं। जिसके बाद विंग कहता है कि क्या मैं फल लेके आऊँ। तो वांग जी कहता फल किस लिए। विंग कहता भूख लगी होगी ना, हम इतनी दूर चल कर आए। तो वांग जी कहता है नहीं लगी, तुम चिंता मत करो, चलो आओ यहाँ पर बैठ जाते हैं कुछ वक्त के लिए। तो विंग कहता देन वांग जी और विंग बाहर का जो पानी गिर रहा था ना बस उसे देख रहे थे। विंग वांग जी के पास आकर खड़ा हो जाता है। ऑफकोर्स विंग को तो ठंड लग रही है ना, वांग जी को लगे या ना लगे, क्योंकि वांग जी ने खुद को ढक कर रखा है भाई, उसे ठंड लग रही है। वांग जी बस विंग को देखता है, तभी वांग जी अपने रेनकोट को निकाल कर साइड में रख देता है। तो विंग को देखते हुए कहता है क्या ठंड लग रही है। विंग जस्ट कहता है कि बस थोड़ी सी, ऐसे कहता है। वांग जी बस उसे देखता है। देन अंदर देखने के बाद उसे लकड़ियों की जगह लकड़ियाँ नजर आती है। जिसके बाद वांग जी उन लकड़ियों को एक जगह पे जमा कर विंग कहता है क्या कर रही हो, आग लगानी है, रुको मैं पत्थर लेके आता हूँ। ऐसा कहते विंग जा रहा था, वांग जी कहता है नहीं मैं करता हूँ। विंग कहता हाँ। तो वांग जी बस अपने पास से छोटा सा एक लाइटर निकालता है। लाइटर के अंदर का जो छोटा सा ऑयल था ना, उस ऑयल को बस उस लकड़ियों पे डाल देता है। देन लाइटर लगा देता है, जिसके कारण आग लग जाती है। विंग पूरा शॉक। विंग कहता आग इतनी आसानी से। तो वांग जी कहता है देन विंग उसके सामने खड़ा हो जाता है और वांग जी और विंग दोनों वहीं पे बैठे हुए थे। विंग वांग जी के सामने जो था ना अपने हाथ को अपनी बॉडी को गर्म कर रहा था। वांग जी बस उसे देखता है, बस देख रहा था। विंग जो था ना वांग जी के साइड में आकर बैठ जाता है। वांग जी बस उसे देखता है, कहता है क्या हुआ। तो विंग कहता है कुछ नहीं। ऐसे कहते विंग वांग जी के शोल्डर के ऊपर अपने सर को रख देता है। वांग जी बस चुपचाप से बैठा हुआ था। तभी हमारा विंग कहता है कि तो आप जहाँ रहते हो वहाँ पे पानी आता है, बारिश होती है। तो वांग जी कहता है ये सभी जगह पे होती है, ये नेचर से गिफ्टेड है हम लोगों के लिए, हम ह्यूमन के लिए ये नेचर हमें गिफ्ट में देता है। तो विंग कहता अच्छा, मुझे लगता था कि बस जंगल ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है कहीं पे भी, और मैं ज़्यादा दूर गया भी नहीं हूँ। तो वांग जी कहता है अच्छा। तो विंग कहता मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता हूँ। वांग जी जस्ट ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी जस्ट विंग को देखते कहता है लगता है कि आज बारिश नहीं रुकने वाली। विंग कहता हाँ। वांग जी कहता बहुत तेज़ है, क्या तुम चलना चाहते हो। विंग कहता बट नहीं, बारिश के टाइम पे हर जगह पे फिसलन हो जाती है, मैं फिसल जाऊंगा, मैं ज़्यादा तेज़ी से भाग नहीं पाऊंगा, मैं पेड़ों के ऊपर चढ़ भी नहीं सकता हूँ। तो वांग जी बस उसे देख तो विंग कहता लगता है कि मुझे फल लेके आ जाने चाहिए थे जब बारिश धीरे हो रही थी। तो वांग जी कहता मुझे माफ़ करना, मैंने मना किया। विंग कहता कोई बात नहीं। ऐसे विंग कहता देन वांग जी और विंग ऐसे ही बैठे हुए थे आग के सामने। तभी वांग जी बस विंग को देखते हुए कहता है कि रुको मेरे पास चॉकलेट है। तो विंग कहता है चॉकलेट सच में। तो वांग जी कहता है हाँ। देन वांग जी हमारे विंग को चॉकलेट देता है। जिसके बाद विंग जो अब रैपर को ओपन करना सीख चुका था, विंग रैपर को ओपन करके खाने लगता है। और विंग कहता है ये बहुत मीठी है, तुम खाओगे। तो वांग जी जस्ट उसे देखते कहता हाँ क्यों नहीं। और विंग जो ना अपना एक बाइट करके वांग जी को दे देता है, और वांग जी भी एक बाइट करके वो भी खाता है। वो दोनों ऐसे ही खा रहे थे। विंग जस्ट तभी देखता है कि वांग जी के लिप्स के पास जो चॉकलेट लगी हुई है। विंग ऐसे देखते हुए जो ना अपने लिप्स को लिक करता है एंड देन धीरे से वांग जी के लिप्स की तरफ बढ़ता है, और उसके बाद वहाँ पे धीरे से सॉफ्ट सा किस करता है। जिसके कारण वांग जी थोड़ा फ्रीज तो हो जाता है, बट फिर भी वो अपनी आंखों को बस बंद करता है। देन विंग धीरे धीरे वांग जी के लिप्स को ऐसे ही अपने लिप्स से सक कर रहा था। वो दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, हमारा विंग की तरफ से पैशन नजर आ रहा था। वांग जी भी धीरे धीरे उसे सॉफ्टली और जेंटल वे में वो किस कर रहा था। देन उसके बाद विंग किस को ब्रेक करता है एंड वांग जी को देखता है, और उसके बाद विंग वांग जी के फोरहेड पे छोटा सा किस करता है, उसके चेस्ट पे, मतलब उसके नेक पे, उसके चेस्ट पे ऐसे छोटे छोटे किस करना स्टार्ट करता है। विंग वांग जी के ईयर के ऊपर भी एक छोटा सा किस करता है। वांग जी बस अपनी आंखों को बंद करके इन सारी चीज़ों को फील कर रहा था। और विंग वांग जी के जो थे ना वो जो शर्ट था ना उसे जैसे होता ना खींचने की कोशिश कर रहा था, मतलब निकालने की कोशिश कर रहा था। वांग जी बस उसे देखता है, क्योंकि विंग को अभी भी नहीं पता इन बटन्स को कैसे ओपन किया जाता है। वांग जी बस कहता है कि मैं ओपन करता हूँ। विंग कहता है जल्दी। तो वांग जी बस उसे देखता है, और वांग जी विंग की आंखों में देखते हुए बस अपनी शर्ट की बटन्स को ओपन कर देता है। देन उसके बाद विंग बस वांग जी को देखता है, और वांग जी के चेस्ट पे वो किस देना स्टार्ट कर। विंग वांग जी के बॉडी को बस टच कर रहा था। वांग जी बस उसे देखता है। विंग उसके बॉडी को बस टच कर ही जा रहा था, बस
ऐसे वो कर रहा था। वांग जी इन सारी चीज़ों को देखकर जो था ना वो विंग के शोल्डर को टच करते हुए कहता है कि क्या कर रहे हो। विंग जस्ट कहता है कि वो मैं ऐसे कहते जो ना विंग थोड़ा सा होता है ना कि उसे थोड़ा डर लगता है, शायद वांग जी वो सब नहीं चाहता है। क्या वांग जी को पता है वो लोग क्या क्या कर रहा है वो। जहाँ पे वांग जी जस्ट कहता है क्या हुआ है, क्या कर रहे हो। विंग कहता है वो मैं वांग जी बस उसे देख रहा था। विंग कहता है अब मैं वो कर रहा हूँ वो वांग जी बस उसे देखता है और कहता है कि ठीक है जो भी कर रहे हो कर सकते हो। ऐसे कहते वांग जी बोल देता है क्योंकि विंग से बोलना ही नहीं हो रहा था भाई, इसलिए वांग जी ऐसे बोल देता है। देन उसके बाद विंग जस्ट कहता है पक्का, तो वांग जी कहता है देन उसके बाद विंग वांग जी को जस्ट होता है ना कि धक्का दे देता है, जिसके कारण वांग जी ज़मीन पर लेट चुका था। हाँ ज़मीन पर लेट जाता है। तो यहाँ पे ऐसा होता है जो यहाँ पे कॉटेज था, ठीक है कॉटेज कहेंगे इसे, बहुत बड़ा सा खाली था ये पूरा कमरा था। देन बस यहाँ पे आग जल रही थी, आग, एंड वांग जी जो था ज़मीन पर लेटा हुआ था और भी उसके ऊपर आता है। देन उसके बाद उसके नेक पे छोटे छोटे किसेस करते हुए, उसके चेस्ट पे भी किसेस करते हुए उसके बॉडी तक आता है। देन ऐसे ही किस कर रहा था। देन उसके बाद विंग फिर से वांग जी के पैंट को ऐसे ज़ोर से खींचने लगता है। वांग जी बस उसे देखता है और जस्ट कहता है कि इसे ऐसे खोला जाता है। वांग जी जैसे अपने बेल्ट को निकाल कर दिखाता है। बेल्ट निकालने के बाद विंग वांग जी के चेन को जो था ना वो ज़ोर ज़ोर से खींचने की कोशिश करता है। विंग से वो भी नहीं होता, वांग जी उसे बताता है। देन विंग जस्ट सीखता है, वांग जी बटन खोल कर दिखाता है, जिसके बाद विंग वांग जी के पैंट को खींचने लगता है। वांग जी जस्ट हंसने लगता है विंग को देख के। विंग कहता है कि मुझे नहीं आता, तो वांग जी कहता है मैं मदद करता हूँ। देन वांग जी पैंट निकाल देता है। देन उसके बाद विंग को देख रहा था। विंग कहता है इसे, तो वांग जी कहता है तुमने, तो विंग कहता है मैं, तो वांग जी कहता है तुम निकालो, तो विंग जस्ट कहता है कि और विंग जो था बस वांग जी को देखता है, वांग जी के पैरों को देखता है। देन वांग जी के छोटे से पैंट को भी निकाल देता है। वांग जी अभी नेकेडली विंग के सामने लेटा हुआ था। वांग जी बस विंग को देख रहा था, विंग क्या कर रहा है क्या नहीं, वांग जी बस देख रहा था। देन उसके बाद विंग जो अपने जो कपड़े थे उसे निकाल देता है। हाँ विंग अपने आप को जो पत्तों से ढका हुआ लगता है अपने नीचे वाले लोअर एरिए को, विंग उसे निकाल देता है। देन विंग ने जो क्या बोलते हैं इंसान जानवरों की जो खाल पहनी हुई थी नीचे उसे भी निकाल देता है। देन उसके बाद मतलब पहले जानवरों की खाल पहनते हैं, उसके ऊपर जो ना पत्तों का जो स्कर्ट पहनते हैं, ठीक है। जहाँ पे ये निकालने के बाद विंग भी वांग जी के सामने नेकेड था। वांग जी बस उसे देख रहा था। विंग फिर से वांग जी के करीब आता है और उसे किस करने लगता है। एंड किस करने के बाद हमारा विंग वांग जी को छूने लगता है। हाँ उसके बॉडी के ऊपर टच कर रहा था। देन उसके बाद तभी विंग सडनली रुक जाता है। देन उसके बाद विंग रुकते हुए बस वांग जी को देखता है। वांग जी जस्ट कहता है कि क्या हुआ, तो विंग जस्ट कहता है कि इससे आगे मुझे नहीं पता, तो वांग जी कहता है तो विंग कहता है वो मैं लड़की मतलब लड़की नहीं हूँ, तो वांग जी जस्ट उसे देखता है और कहता है मुझे पता है, तो विंग कहता है मैंने बस लड़की और लड़का वो कैसे करते वो देखा था। वांग जी कहता है तुमने कहाँ देखा, तो विंग कहता है वो पैक के अंदर बहुत सारे पार्टनर है ना, तो वो लोग बस रात के वक्त ऐसी चीज़ें तो वो अनजाने में ही नज़र चली जाती है। तो वांग जी बस उसे देख रहा था और कहता कि अच्छा, तो विंग कहता तब मुझे नहीं पता, बस इतना मैं जानता हूँ, उसके आगे नहीं पता। तो वांग जी बस उसे देखते हुए कहता अच्छा ठीक है। तो विंग कहता हाँ, तो वांग जी कहता इससे आगे मुझे पता है। तो विंग कहता सच में, तो वांग जी कहता है तो तुम चाहते हो मैं करूँ, तो विंग कहता तो वांग जी कहता है ठीक है। ऐसे कहता है वांग जी विंग के कमरे में हाथ डालता है। देन विंग को जस्ट पकड़ कर धीरे धीरे वो नीचे लेटाता है और वांग जी उसके ऊपर आ चुका था। विंग बस उसे देख रहा था। देन वांग जी विंग के लिप्स के पास आते कहता है तुम चाहते हो सच में, तो विंग बस हाँ में सिर हिलाता है। देन उसके बाद वांग जी विंग के लिप्स को कैप्चर करता है। लिप्स को कैप्चर करने के बाद वो विंग के नेक पे धीरे धीरे किस करता है और विंग को बहुत अजीब लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही अजीब। विंग उसे फील कर पा रहा था। वांग जी उसके नेक से बॉडी तक उसके चेस्ट को भी पिंच करता है एंड देन धीरे धीरे आकर जो था ना वो विंग के पैरों को स्ट्रेच करता है। जहाँ पे विंग जिस वांग जी को देख रहा था, वांग जी धीरे धीरे अपने लोअर पार्ट को हमारे विंग के अंदर पुश करने का ट्राई कर रहा था। विंग को तकलीफ होता है इसलिए विंग थोड़ा सा चिल्लाता है। वांग जी जस्ट कहता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो विंग बस हाँ में चिल्लाता है और विंग के अंदर हमारा वांग जी मुश्किलों से अपने आप को एंटर कर पाता है। वांग जी जैसे ही हमारे विंग के अंदर एंटर होता है, विंग थोड़ा सा चिल्लाता है और विंग को पता है कि इस टाइम पे ऐसी तकलीफ होती है क्योंकि विंग ने बहुत सारे पेक के लेडीज़ को ऐसे चिल्लाते हुए देखा है भाई। नज़रों के सामने से कोई चीज़ छुपती थोड़ी ना है।
क्योंकि इनके घर में दरवाजे ही नहीं है, जहाँ पे विंग पेक में जहाँ पे रहता है ना वहाँ पे किसी के घर में दरवाजे ही नहीं है। तो विंग को जब वॉइस सुनाई देती है ना विंग समझ जाता है। देन विंग जस्ट वांग जी को टाइटली पकड़ लेता है। जहाँ पे वांग जी उसे देखता है, वांग जी विंग के ऊपर आ चुका था। वांग जी विंग के ऊपर आने के बाद विंग को किस करने लगता है और किस करते हुए अपनी बॉडी मूवमेंट करना स्टार्ट कर चुका था। वांग जी विंग को हिट कर रहा था। विंग को तकलीफ हो रही थी, विंग की आंखों से आंसू निकल रहे, पर वो वांग जी को अपने अपने आप को किस करने दे रहा था। वो दोनों पैशनेटली एक दूसरे के साथ किस कर रहे थे। कुछ वक्त के बाद हमारा वांग जी रुक जाता है और विंग को देखता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो। तो विंग कहता है कि हाँ वो ठीक है करके। तो वांग जी बस एक रिलैक्स भरी सांस लेता है। हम देन उसके बाद वांग जी अपनी स्पीड को बढ़ा देता है। देन धीरे धीरे अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर रहा था और विंग जस्ट मौन कर रहा था, बस मौन कर रहा था। एंड वो बस वांग ऐसे बोल पा रहा था बट उससे ज़्यादा नहीं, और बस वो घेरी घेरी सांसें ले रहा था और वांग जी उसे कंटिन्यूसली हिट करना स्टार्ट कर चुका था। और विंग भी पैशनेटली जो ना इन सारी चीज़ों को फील कर पा रहा था। पहली बार विंग ये सारी चीज़ों को कर रहा है। हर बार विंग को सिर्फ देखने का मौका मिला है भाई, कैसे भी विंग देखना भी नहीं चाहता होगा, बट फिर भी उस टाइम पे विंग को बस डायरेक्टली वो जब ये सब उसे आवाज़ें सुनाई थी विंग सीधा बस पहाड़ के ऊपर चला जाता है, वहीं पे जाकर बस लेट जाता है, आसमान को देखता रहता है बस। और आज विंग के साथ ये चीज़ें हो रही है, विंग उसे कंटिन्यूसली फील करता है कुछ वक्त तक। देन वांग जी बस एक राउंड के बाद विंग के साइड में लेट जाता है और विंग को देखते हुए कहता है कि क्या तुम ठीक हो। तो विंग बस हाँ में सिर हिलाता है और वांग जी को देखते हुए कहता है आपको पता था ये। तो वांग जी कहता है हाँ मुझे पता था। तो विंग कहता तो आपने क्यों स्टार्ट नहीं किया। तो वांग जी कहता है विंग मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें इजाज़त परमिशन मिलना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, किसी की इजाज़त के बगैर हम किसी को नहीं छू सकते। विंग कहता बट मैं तो वांग जी कहता है तुम्हारी बात अलग है, तुम चाहे मुझे छू सकते हो। विंग कहता क्या मैं आपको कभी भी। तो वांग जी जस्ट कहता है जैसे तुम अभी मुझे छू रहे हो। और विंग वांग जी के बॉडी को ऐसे धीरे धीरे टच करे जा रहा था, जहाँ पे विंग कहता बस मुझे ही। तो वांग जी कहता विंग बस स्माइल करता है और विंग कहता है कि ठीक है। ऐसे कहते विंग को स्माइल आ जाती है कि हाँ बस विंग को ही इजाज़त है, मतलब वांग जी को वो टच कर सके, बाकी किसी को भी इजाज़त नहीं है। वांग जी का ये कहने का मतलब था। इस बात को सुनने के बाद भाई हाय हमारे विंग का तो दिल धड़कने लगता है, तेज़ी से फड़कने लगता है। उसे नहीं पता उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं, बट वो पागल हो जाता है। हाँ हमारा विंग ये सारी चीज़ों को सुनने के बाद उसके दिल गुर्दे जो भी था ना वो मतलब चमकने लगता है। देन उसके बाद वांग जी सेकंड राउंड के लिए भी वो रेडी हो चुका था। हाँ हमारा वांग जी सेकंड राउंड के लिए भी रेडी हो चुका था। सेकंड राउंड के दौरान हम देखते हैं सेकंड राउंड के दौरान हम देखते हैं वांग जी एंड विंग को एक दूसरे को, जहाँ पे वांग जी उसे बैक से बहुत ज़्यादा हिट कर रहा है, जहाँ पे विंग का जो फेस नीचे था घास के ऊपर, एंड देन वांग जी उसे बैक से बार बार हिट करे जा रहा है, जहाँ पे विंग बस मौन कर रहा था और वांग जी उसके बैक पीछे था और वांग जी विंग के नेक पे धीरे धीरे किसेस करते हुए उसे हिट करना स्टार्ट कर चुका था। देन उसके बाद वांग जी 2 राउंड के बाद जब लास्ट राउंड की थर्ड राउंड के दौरान वांग जी बस विंग को अपनी तरफ मोड़ता है और उसके बाद विंग को किस करते हुए बस उसे हिट कर रहा था। बस विंग वांग जी को टाइटली पकड़े हुए था, वो दोनों नेकेड थे, उनके दोनों बॉडी हीटअप हो चुकी थी एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के प्यार के लिए, जज्बातों के लिए, एंड ऐसे चल रहा था। देन उसके बाद वांग जी बस विंग को अपने पास लेटाता है, देन उसके साथ ऐसे ही वो सो जाता है। हाँ हमारा विंग एंड वांग जी दोनों ऐसे ही गहरी नींद में जा चुके थे, दोनों गहरी नींद में जा चुके थे। देन उसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं। सुबह के सीन वांग जी की जो वॉकी टॉकी थी ना उस पर कुछ हो रहा था, मतलब होता है ना कि कहाँ हो तुम, जल्दी आ जाओ, तुम रात से यहाँ पे वापस नहीं आए कि तुम ठीक हो। तो वांग जी बस वॉकी टॉकी को देख कर जस्ट उनको बता देता है कि वो ठीक है करके, वो जंगल में ही है करके और वो जल्दी आ जाएगा, ऐसे बोल देता है। देन उसके बाद वांग जी रख देता है वॉकी टॉकी को बंद करके, विंग को देखता है। देन विंग को देखने के बाद वो विंग को बस उठाता है, विंग उठता है और कहता है हाँ क्या हुआ, जहाँ पे वांग जी बस उसे देखता है। एंड देन हमारा विंग वांग जी को देखकर एक छोटी सी स्माइल करता है। उसके बाद वांग जी कहता है हमें चलना चाहिए। तो विंग बस हाँ में सिर हिलाता है। देन उसके बाद वांग जी और विंग अपने अपने कपड़ों को पहन चुके थे। देन उसके बाद वांग जी और विंग जा रहे थे, तभी वांग जी विंग के बॉडी के ऊपर अपने निशानों को देखता है और उन निशानों को देखने के बाद वांग जी जस्ट कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अब इसे पहन लेना चाहिए। विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है तुम इस रेनकोट को पहन लो। विंग कहता है बट क्यों। वांग जी कहता है तुम्हारी बॉडी के ऊपर बहुत सारे मार्क्स हैं। तो विंग वांग जी को देखता है और कहता है ठीक है। देन वांग जी उसे रेनकोट पहना देता है।
एंड देन उसके बाद वो दोनों बाहर आते हैं। पानी के कारण रास्ता जो दलदला वाला जो होता है ना, वहाँ पे फिसलन वाला रास्ता हो चुका था। वांग जी और विंग धीरे धीरे जा रहे थे। जहाँ पे वो दोनों पढ़ने के लिए आते हैं तो एक दूसरे को वो बस बचा रहे थे और चल रहे थे। विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ, विंग को बैक में दर्द हो रहा है, बट फिर भी विंग स्ट्रांग है। विंग ने इतनी सारी जड़ी बूटियों को खाया तो भाई उसको इतना ज़्यादा तो पेन नहीं होगा। तो विंग और वांग जी बस ऐसे ही चलते हुए आ रहे थे। देन उसके बाद वांग जी बस विंग से कहता है कि वो अब जा रहा है, तुम अपने पेक में जाओ, ठीक है। तो विंग भी वहाँ हाँ में सिर लाता है। देन उसके बाद वांग जी वहाँ से जा चुका था। विंग अपने पेक में वापस आता है। अपने घर में घुसने के बाद विंग जो था ना बस उस रेनकोट को साइड में रख देता है। उसके बाद विंग जो नहाने जा चुका था, जहाँ पे बहुत सारा पानी भर चुका था पहले के हिसाब से, क्योंकि कल रात को बारिश हुआ था। देन विंग को देखने के बाद बच्चे भी वहाँ पे आ चुके थे और विंग भी उनके साथ खेलना स्टार्ट कर देता है। देन विंग जब घर में आता है ना, तब ग्रैनी जस्ट विंग के बॉडी के ऊपर निशान देखते हुए कहता कि ये सब क्या है, क्या हुआ है। तो विंग कहता हाँ, और विंग कहता मच्छर ने काटा। तो ग्रैनी कहते हैं सच में, कल रात को तुम घर वापस नहीं आए थे, तुम कहाँ थे? हाँ, पहाड़ पे तो नहीं थे ना? तो विंग कहता है मैं थोड़ा सा दूर था एक जगह पे। तो ग्रैनी जस्ट कहते कि ठीक है, खुद का ध्यान रखा करो, एक बार बताया करो, इन्फॉर्म तो कर सकते हो ना। तो विंग कहता ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद विंग जो था ना ग्रैनी के साथ कुछ वक्त तक बातें करता होता है ना, कि स्माइल करके भाई बातें करते रहो, बस बातें करो, इंजॉय करो सब कुछ। ऐसे वो लोग कर रहे थे। एंड देन उसके बाद विंग जो वांग जी के साथ ऑफकोर्स वो मिलता है। नेक्स्ट डे भी विंग वांग जी के पास जाता है, वांग जी के साथ बातें करते हैं। वांग जी उसके लिए खाने के लिए कोई नई चीज़ लेके आता और विंग उसे खाते हुए बस बातें करता रहता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे घूमना फिरना, मतलब होता है ना कि चलो घूमते रहो फिरते रहो, ऐसे करते उन लोगों को एक मंथ हो चुका था। उनके फर्स्ट इंटीमेसी के बाद एक मंथ हो चुका था, वो लोग घूम रहे थे। अभी सेकंड मंथ के दौरान देखते हैं, जहाँ पे वांग जी बस विंग को बस देख रहा था। विंग कहता है कि क्या हुआ? तो वांग जी बस कहता है कि कुछ नहीं, आज जो बारिश हो रही है ना धीमी धीमी, मुझे उस दिन की याद दिला रही है। विंग जस्ट स्माइल करता है, क्योंकि विंग को भी वो दिन याद है। हाँ, विंग को भी वो दिन याद है। और विंग ने उसके बाद से वांग जी के करीब जाने की कोशिश नहीं की, बिल्कुल भी नहीं। क्या पता वांग जी को पसंद ना आए, बट वांग जी ने कहा था कि विंग का टच करना उसे पसंद है। जहाँ पे वांग जी बस स्माइल करता है। तो उसके बाद विंग कहता है कि क्या हम वहाँ पे जा सकते हैं? वांग जी कहता है कहाँ? तो विंग कहता है उसी जगह पे। तो वांग जी कहता है ठीक है। तो वांग जी और विंग उस जगह पे आ चुके थे। वहाँ पे जाने के बाद विंग बस वांग जी को उस दीवार पे पुश कर देता है। वांग जी को उस दीवार पे पुश करके विंग खुद किस करना स्टार्ट कर देता है। और वांग जी विंग के कमर के ऊपर हाथ रखे हुए थे, विंग के बम के ऊपर बम को स्क्वीज़ करते हुए वो भी उसे किस करते जा रहा था। फिर उसके बाद वो दोनों पैशनेटली एक दूसरे को किस कर रहे थे। वांग जी बस अपने कपड़ों को जल्दी जल्दी निकालना स्टार्ट कर देता है और विंग भी जल्दी जल्दी अपने जो नीचे वाले जो क्लोथ थे, मतलब उसके स्कर्ट को फेंक देता है। देन उसके बाद वो जानवर की खाल को भी फेंक चुका था। देन उसके बाद वांग जी जो था ना विंग को अपनी तरफ उठा लेता है ऊपर की ओर और विंग वांग जी को टाइटली पकड़ लेता है। एंड वांग जी दीवार के ऊपर विंग को ऐसे चिपका कर वांग जी अपने आप को, अपने लोअर पार्ट को हमारे विंग के अंदर एंटर करवाता है, जहाँ पे विंग चिल्लाता है। बट वांग जी उसे किस करते हुए बस उसे हिट करना स्टार्ट कर चुका था। देन बाहर हम देखते हैं मौसम बिगड़ते जा रहा था, बहुत तेज़ी से बारिश हो रही थी एंड ये लोग फिर से एक दूसरे के साथ इसी तरह से इंटीमेट हो रहे थे और वांग जी कंटिन्यूसली विंग को हिट करे जा रहा था, बस हिट कर रहा था। देन उसके बाद वांग जी और विंग जब 2 राउंड कंप्लीट करते हैं तब वांग जी आग लगा देता है। आग लगाने के बाद वहाँ पे रोशनी हो चुकी थी। वांग जी आग के पास विंग को बस लिटाता है, विंग के ऊपर आता है। देन फिर से उसे किस करना स्टार्ट कर चुका था और विंग भी इन सारी चीज़ों को फील कर रहा था, उसे भी बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था ये सब कुछ करते हुए, सारी चीज़ों को फील करते हुए। वांग जी विंग दोनों ये सारी चीज़ों को फील कर रहे थे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के करीब। ये लोग इस तरह की चीज़ों को फील कर पा रहे थे, वांग जी एंड हमारे विंग। देन उसके बाद वो दिन ऐसे ही बीत जाता है, जिसके बाद विंग हमेशा की तरह सुबह घर में आता है। देन विंग के बॉडी के ऊपर निशान थे। ग्रैनी फिर से पूछते, विंग कहता मच्छर नहीं काटा बस। एंड देन उसके बाद जहाँ पे विंग जब समझ जाता है जब तक विंग स्टार्ट नहीं करेगा तब तक वांग जी कुछ नहीं करेगा, इसलिए विंग जब वांग जी और विंग दोनों अकेले थे, कोई भी उन लोगों को नहीं देखता था, तो विंग खुद हमारे वांग जी के करीब चला जाता था, बस वांग जी के करीब रहता था, उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसे बार बार बोलता तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम मुझे बहुत पसंद हो, बहुत ज़्यादा ही मुझे पसंद हो। विंग हमेशा अपने एहसासों को वांग जी को बताता रहता था। वांग जी बस उसे देखता था, उसे किस करता था और प्यार से उसकी बॉडी को ऐसे ही सहलाता था। धीरे धीरे वक्त ऐसे ही गुजर रहा था और तब अभी हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जिस विंग से आज मिलने आया था, जहाँ पे विंग भी वांग जी के साथ चल रहा था, जहाँ पे वांग जी बस विंग की तरफ देखते हुए विंग कहता है हाँ क्या हुआ?
तो वांग जी कहता है ये लो, एंड देन विंग को फिर से चॉकलेट दे देता है। तो उसके बाद विंग देखता है और विंग रैपर को खोलते कहता है ये बहुत टेस्टी है, तुम रोज़ लाना मेरे लिए, पता है ना तुम रोज़ नहीं लाते हो। तो वांग जी कहता है देन उसके बाद वो विंग को देखता है, विंग मुझे कुछ मतलब मुझे यहाँ से कुछ वक्त के लिए जाना होगा। विंग कहता है हाँ क्यों क्यों क्यों। तो वांग जी कहता है क्योंकि मुझे घर जाना होगा विंग, मेरा मुझे मुझे ऐसे कहते वांग जी जैसे विंग को देख, मुझे थोड़ा सा काम है और मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे कभी ना कभी तो जाना पड़ेगा ही ना। तो विंग कहता है इतनी जल्दी। तो वांग जी कहता है मुझे जाना होगा। तो विंग कहता है कब जा रहे हो। तो वांग जी कहता है 1 वीक के बाद। विंग कहता है 1 वीक के बाद। तो वांग जी कहता है 1 वीक के बाद मुझे जाना होगा, मुझे अर्जेंट काम आ चुका है, इसलिए मैं वापस आऊँगा जल्दी ही। विंग कहता है पक्का तुम वापस आओगे। तो वांग जी कहता है तो विंग कहता है क्या मेरे लिए वापस आओगे। तो वांग जी कहता है हाँ तुम्हारे लिए। तो विंग कहता है सच में। तो वांग जी कहता है हाँ मैं तुम्हारे लिए वापस आऊँगा, तुम चाहते हो ना कि मैं वापस आ जाऊँ, तो तुम्हारे लिए मैं वापस आऊँगा, चिंता मत करो, ठीक है। तो वांग जी एंड विंग जो थे ना बस एक दूसरे को देख रहे थे, हाँ बस एक दूसरे को देखते हैं। एंड देन एक दूसरे को देखने के बाद बस मन में होता है ना कि हाँ सच में हाँ वो ये करेगा ही। वो यही डिसीज़न लेते हैं, दोनों के दोनों यही डिसीज़न लेते कि हाँ वो लोग करेंगे ही, मतलब वो लोग करेंगे, ऐसे वो लोग डिसीजन ले रहे थे। देन उसके बाद वांग जी जो था ना वो हमारे विंग को देखता है। हमारा वांग जी जो था ना वो हमारे विंग को देखते कहता है क्या हुआ है। विंग कहता है तुम पक्का होगी ना। तो वांग जी कहता है एंड देन विंग के फेस को धीरे से सहलाता है। उसके बाद वांग जी कहता है कि चलो चलो चॉकलेट खा लो, ठीक है, ऐसे कहते हैं। देन वो दोनों फिर से चलना स्टार्ट कर चुके थे और ऑफकोर्स उनके पैक के मेंबर्स भी वांग जी और विंग को रोज़ नोटिस करते हुए, रोज़ डेली अगर विंग उनके साथ जाएगा तो ऑफकोर्स ये लोग नोटिस तो करेंगे ही ना, वो नोटिस कर रहे थे। दैन विंग को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, विंग तो बस वांग जी के साथ रहना चाहता था और कुछ भी हमारा विंग नहीं चाहता था, बिल्कुल भी नहीं। फिर धीरे धीरे डेली जो वक्त जो था ना वो गुजर रहा था, इसके घर में वांग जी को छोड़ना ही नहीं चाहता था। विंग तो ऐसे कह देता था कि वांग जी मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ तुम्हारे कॉटेज में रहने के लिए। वांग जी जस्ट उसे मना तो नहीं करता था कि चलो चलते हैं, एंड वो वांग जी विंग को लेके भी आ जाता था और वांग जी और विंग बस अपने उस टेंट में रहते थे। हाँ टेंट में रहते, किसी को नहीं पता था, बट वांग जी और विंग बस एक दूसरे के करीब रहते थे। धीरे धीरे वक्त ऐसे ही पास आउट हो रहा था। तो जिस दिन वांग जी के जाने की बारी आती है ना, तो विंग वहाँ पे आया था, वांग जी को कार लेने के लिए आई थी और विंग वहाँ पे खड़ा था और वांग जी उसे देखता है। देन उसे देखते हुए कहता है कि खुद का ध्यान रखना, ठीक है, मैं जल्दी वापस आऊँगा। तो विंग बस कहता है वांग जी जस्ट कहता है कि एंड वांग जी बस वहाँ से अपने बैग को लेकर वहाँ से जा चुका था। जो फॉरेस्ट ऑफिसर जो थे ना वो विंग को देख रहे थे बस ऐसे ही, क्योंकि विंग अकेला वहाँ पे आया था वांग जी को बाबा करने के लिए, इसलिए सारे लोग जो है ना वो देखे जा रहे थे। एंड देन उसके बाद हमारा विंग जस्ट उसकी आंखों से आंसू निकलना स्टार्ट हो जाते। हाँ बुरी तरह से वो रोए जा रहा था, हाँ उसे रोना आ रहा था। पहली बार कोई इंसान मिला था जो विंग को समझता था, विंग की फीलिंग्स को समझता था, विंग को जान चुका था, बट वो इंसान यहाँ से जा चुका है। विंग को नहीं पता ये फॉरेस्ट ऑफिसर फिर से वापस आएगा या नहीं, वांग जी फिर से वापस आएगा या नहीं, विंग को नहीं पता, क्योंकि यहाँ से जाने वाले लोग कभी वापस तो फिर से इस जंगल में नहीं आए हैं। विंग को जितना पता है, क्योंकि यहाँ पे न्यू फॉरेस्ट ऑफिसर आते रहते हैं, विंग यही सोच रहा था बस। एंड देन उसके बाद विंग रोते हुए घर की तरफ जा रहा था, बट सडनली वो बेहोश हो जाता है, सडनली वो गिर चुका था। एंड देन विंग के गिरने के साथ ही विंग की जब आंखें ओपन होती है वो अपने घर में था, हाँ उसका खुद का घर। वहाँ पे विंग लेटा हुआ था, विंग उस रेनकोट को देखता है और विंग उसे देखकर उसे रोना आ रहा था, बट तभी ग्रैनी वहाँ पे आती है और कहती है कैसा महसूस कर रहे हो, ठीक हो ना। तो विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी ग्रैनी जस्ट विंग को ऐसे ही देख रही थी। विंग कहता है क्या हुआ है। तभी पेक का हेड वहाँ पे आता है और विंग से कहता है कि मेरे साथ चलो। तो विंग जस्ट उनको देखता है, कहता है ठीक है। तो विंग उनके साथ चलने लगता है, जहाँ पे पेक के हेड पूरे पेक से पहाड़ पे आ चुके थे विंग को लेकर। वहाँ पे विंग एंड पेक के हेड वहाँ पे खड़े थे। विंग कहता है क्या हुआ है। तो पेक के हेड कहते हैं कि मुझे बताओ विंग, किसने क्या किया है। विंग कहता है हाँ क्या मतलब है आपका। वो कहता है किसी ने तुम्हारे साथ कुछ किया है। विंग कहता है नहीं। वो कहता है कि तो फिर विंग उसे देख रहा था कि क्या हुआ है। वो कहता है विंग तुम बच्चे को बर्थ देने वाले हो, तुम प्रेग्नेंट हो। विंग कहता है कि क्या क्या। वो कहता है कि हाँ तुम प्रेग्नेंट हो।
विंग ये जानकर थोड़ा शॉक हो जाता है और विंग कहते ये आप क्या बोल रही हो पेक लीडर, मैं कोई लड़की नहीं हूँ, आप खुद जानते हो। कहते कि हाँ मैं जानता हूँ, बट तुम प्रेग्नेंट हो और ये किसने किया, किसने तुम्हारे साथ क्या किया मुझे बताओ। तो विंग बस उनको देख रहा था। विंग कहता किसी ने नहीं। वो कहता मुझे बताओ। जहाँ पे वो कहता कि क्या उस फॉरेस्ट ऑफिसर ने। तो विंग वांगजी के बारे में याद आता है। हाँ वांगजी और विंग ने ये सब कुछ किया है, बट विंग ने ही तो स्टार्ट किया है ना, तो इसमें वांगजी की कहाँ से गलती होगी। विंग कहता नहीं उन्होंने कुछ नहीं किया है, बस ऐसे कहते विंग चुप हो जाता है। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, सब मैंने किया है। जहाँ पे पेक ये क्या बोल रही हो विंग, अगर तुम मुझे बता दोगे तो मैं उसे मार डालूंगा। विंग कहता नहीं 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 नहीं, मैं नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया, ये मेरी गलती है, बस ये मेरा है, सब कुछ मेरा है। तो वो कहते पेक के लीडर कहते कि तुम जानते हो तुम्हें फ्यूचर में हमारे पेक का लीडर बनना है, इसलिए तुम्हें इन सारी चीज़ों को अपने बॉडी से अलग कर देना चाहिए, इसे गिरा दो। विंग कहता बट नहीं। वो कहता है कि ये रहा एंटीडोट, इसके बाद बच्चा गिर जाएगा। विंग ये सुनकर वो थोड़ा शॉक हो जाता है और विंग कहता है बट नहीं, मुझे नहीं करना है। ऐसे विंग बोलता है। जहाँ पे पेक के लीडर बहुत ज़्यादा ही विंग को समझा रहे थे कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें आगे जाके ये करना है, तुम्हारे माँ बाप को मैंने वादा किया था, ये किया था, वो किया था। बट विंग अपनी बातों से पलट सकता था, बिल्कुल भी नहीं। हमारा विंग अपनी बातों से नहीं पलटता है, आखिर तक नहीं पलटता है। जहाँ पे पेक के लीडर को बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था। और गुस्से में वो विंग को वहाँ से धक्का देने के बारे में सोचते, पहाड़ से धक्का देने के बारे में वो सोच रहे थे। वो दोनों पहाड़ के ऊपर थे बस, एंड वो ना चाहते हुए भी विंग को बस धक्का दे देते और बस विंग की मतलब चिल्लाने की वॉइस आती है, चिल्लाने की वॉइस। और अभी हम 1 साल के बाद का सीन देखते हैं। 1 साल के बाद फॉरेस्ट में एक ऑफिसर बस चलते हुए आ रहा था। वो धीरे धीरे चलते हुए आ रहा था और जल्दी जल्दी आते हुए कहता कि हाँ मैं जल्दी पहुंच जाऊँ, बस ऐसे कहते वो उस पेक में आ चुका था। वहाँ पे पहुँचने के बाद जिस लोगों को देख रहा था, लोग भी उसे देख रहे थे। कुछ लोग नए थे यहाँ पे जो भूल चुके थे इस ऑफिसर को, बट एक लेडी जिस देखते हुए वांगजी आप, वो वांगजी जिस कहता है मुझे आप बता सकते हो विंग कहाँ है, विंग का घर। और वो विंग के घर को देखते हैं जिस घर में अभी कोई और रह रहा था, वो देखते हैं, जिस कारण वांगजी पूरा शॉक हो जाता है। तभी पेक का हेड आते हुए कहता है कि विंग मर चुका है, ऐसे बोलता है। जिसके बाद वांगजी पूरा शॉक, ये आप क्या बोल रहे हो। और वांगजी से ये आप क्या बोल रहे हो, आप ऐसा कैसे, ऐसे बोलने लगता है। हाँ आप ये क्या बोल रहे हो, ऐसे बोल रहा था। बट जो पेक का लीडर कुछ भी नहीं बोल रहा था। वांगजी जिसके ऐसा कैसे, उसे विंग ऐसे वो वांगजी जस्ट बोल रहा था कि आप ये ऐसे, वांगजी जस्ट उसकी आंखों में आंसू हो जाता, आप ये कैसे कह सकते हो। पेक का लीडर जस्ट वांगजी को देख रहा था, बस देख रहा था। और जो था ना पेक का लीडर जस्ट कहता है कि विंग मर चुका है, ऐसे बार बार बोलते हैं। जिसके बाद वांगजी कहता है आप ऐसा नहीं बोल सकते, मुझे बताइए विंग कहाँ है, ऐसे वो बोलने लगता है। बट सभी लोग वांगजी को देख रहे थे, बस देख रहे थे। पर तभी एक लेडी, हाँ जो इस क्लैन की जो ये थी ना, क्या बोलते उसको, क्लैन की जो हीलर थी ना, वो वहाँ पे धीरे धीरे अपनी लकड़ी के साथ चलते हुए आ रही थी। और चलते हुए आते हुए कहते कि यहाँ सब क्या चल रहा है, ऐसे वो कहती है। देन उसके बाद उसका ध्यान चला जाता है वांगजी की तरफ और वो वांगजी को देखकर जस्ट कहता है कि हाँ आखिरकार तुम आ गए। तो वांगजी जस्ट कहता है कि हाँ मैं, ऐसे कहते जो ना वांगजी जस्ट कहता है कि विंग सच में। हीलर कहते हैं कि क्या हुआ। और वो पेक के लीडर के पास देखती, जहाँ पे पेक का लीडर जस्ट घूर रहा था। तब वांगजी को वो लेडी कहती कि मेरे साथ चलो, ऐसे कहते थे। वांगजी जस्ट उनके साथ चल रहा था। जहाँ पे वांगजी कहते कहाँ जा रहे, वो कहते कि चलो मेरे साथ, तुम्हें विंग से मिलाती हूँ, ऐसे कहते हुए जो ना वो बोल रही थी। जहाँ पे वांगजी को लग रहा था कि विंग का जो होगा ना, वो मतलब विंग को जहाँ पे दबाया गया होगा या कुछ किया होगा, वहाँ पे विंग को वांगजी को लेके जा रहा था। इसलिए वांगजी के जो कदम थे ना, बहुत ज़्यादा ही क्या बोलते भारी हो रहे थे। हाँ बुरी तरह से उसके कदम भारी होते जा रहे थे। जहाँ पे पेक की लेडी जो थी ना, वो लेके जा रही थी। हाँ वो धीरे धीरे लेके जा रही थी। देन उसके बाद वो एक जगह पे रुकते हुए कहती है कि यहाँ से तुम आगे बढ़ो। तो वांगजी कहते हैं हाँ। वो कहते कि आगे जाओ, एक छोटा सा तुम्हें रेड कलर का घर नज़र आएगा, वहाँ पे जाना, वहाँ पे रेड कलर के बहुत सारे फूल होंगे, ठीक है। तो वांगजी जस्ट कहता है कि हाँ बट आप, वो वांगजी वो ऐसे कहते हैं। तो वो लेडी कहते हैं मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ से खुद अकेले जाना चाहिए, ऐसे कहते हुए वांगजी को बोल देती है। देन उसके बाद वांगजी बस अपने भारी कदमों के साथ जा रहा था वो विंग से मिलने के लिए, बस वहाँ पे जा रहा था। देन उसके बाद वो उस लाल कलर के घर के पास आने के बाद वांगजी वहाँ पे जो होता है ना कि ऑफकोर्स विंग को यहाँ पे दफनाया गया होगा, लाल कलर का, विंग ने लाल कलर की मिट्टी का जो घर था ना, विंग को वहाँ पे दफनाया गया होगा। वांगजी ये सोच कर बस वहाँ पे ही रोने लगता है। बस वो बुरी तरह से रो रहा था, विंग विंग विंग।
तुम मेरा इंतज़ार ऐसा कैसे हो गया, तुम मुझे छोड़ के कैसे चले गए। वांग जी ऐसे ही बोल रहा था। बस तभी वांग जी को एक बच्चे की रोने की वॉइस आती है, जिसके कारण वांग जी समझ नहीं पाता, शायद उसका वहम होगा, बट वांग जी बस कंटिन्यूसली रो रहा था, बस रो रहा था। दैन उसके बाद वांग जी जस्ट रोते जा रहा था, तभी हमारा विंग धीरे से कहता है कि वांग जी, ऐसे वो कहता है, जिसके कारण वांग जी को ये वॉइस सुनाई देती है, बट वांग जी को ये फिर से लगता है कि वो वहम है और ज़्यादा रोने लगते हैं। तभी वांग जी के शोल्डर के ऊपर कोई हाथ रखता है, जिसके कारण वांग जी जस्ट जो था ना वो जस्ट पीछे पलट कर देखता है। देन उसे तभी विंग नजर आता है, विंग उसके पीछे खड़ा था। वांग जी बस देखता है, वांग जी डायरेक्टली हमारे विंग को हक कर लेता है। वांग जल्दी से खड़े होकर हमारे विंग को हक करता है और विंग विंग ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग वांग जी को देखकर वो भी खुश हो चुका था और विंग एंड वांग जी बस एक दूसरे को कंटिन्यूसली हक करे हुए थे, बस हक करे हुए थे। वांग जी बहुत ज़्यादा ही विंग को हक करे हुए रहता है। देन उसके बाद विंग कहता है, तुम आ गए, तुम सच में आ गए। तो वांग जी जस्ट कहता है कि हाँ मैं आ गया विंग, आ गया, मुझे वक्त लगा बट मैं आ गया, ऐसे करके वांग जी बोल रहा था और वांग जी विंग को टाइटली हक करता है। देन उसके बाद वांग जी बस कुछ महसूस करता है उसके बैक के ऊपर, हाँ विंग के बैक के ऊपर कुछ महसूस कर रहा था, कुछ तो था। और वांग जी जस्ट अपने हाथ को थोड़ा सा और ज़्यादा ऊपर करते हुए जस्ट उसे मतलब होता है छोटा सा बॉडी फील हो रहा था। वांग जी बस जो कहते विंग ये क्या है, ऐसे कहते वांग जी जो था ना वो विंग को थोड़ा सा टर्न करता है। तभी विंग के पीठ के ऊपर एक बच्चा जो लटका हुआ था, वांग जी बस उस बच्चे को देख रहा था। विंग बस स्माइल करते हुए था वांग जी के सामने उस बच्चे को लाते गई, ये बेबी। वांग जी जिसका हाँ ये बेबी विंग, ये किसका, तुमने शादी। तो विंग कहता नहीं मैंने कुछ नहीं किया। तो वांग जी कहते ये बेबी। तो विंग कहता वो ऐसे कहते विंग जिस वांग जी को देख रहा था, जहाँ पे वांग जी था, बताओ हाँ क्या हुआ है, हाँ ये बच्चा किसका है। तो विंग कहता मेरा। तो वांग जी कहता तुम्हारा। तो विंग कहता नहीं हाँ हमारा। तो वांग जी बस तुम्हारा मतलब हमारा मतलब विंग कहता मैंने बर्थ दिया बेबी को। तो वांग जी कहता क्या। विंग कहता हाँ मैंने बेबी को बर्थ दिया। वांग जी कहता ये कैसे हो सकता है। तो विंग कहता वो। देन इसके बाद विंग एक स्टोरी बताता है। हाँ जब विंग की मदर जो प्रेग्नेंट थी ना, उस टाइम पे विंग की मदर में कोक में कौन सा बच्चा था तो पहचानने के लिए होता है ना, तो वहाँ पे कोक में कौन सा बच्चा है मतलब लड़का है या लड़की, ये पहचानने के लिए होता है ना। तो वहाँ पे जिस ग्रैनी ने बताया कि वो लड़की है करके, इसलिए उन लोगों ने जब सोचा कि दवाई से जो है ना इसे लड़का बना देते हैं करके। जब बेबी का पूरी तरह से क्या बोलते हैं बॉडी जनरेट हो रहा था, उसी टाइम पे जो लड़का बनाने के लिए एक दवाई दी गई थी, जिस दवाई के कारण जो विंग के अंदर जो छोटे छोटे ऑर्गन जो लड़की वाले पैदा हुए थे, लड़की वाले इमोशन वाले जो बेबी के अंदर जो पैदा हुए थे ना, विंग लड़का भी बनाना, तो फिर भी विंग के अंदर वो इमोशन रहे और विंग के अंदर ये जो गर्भाशय जो था ना वो भी रहा, इसलिए विंग प्रेग्नेंट हो पाया। ये सब किसने बताया, वांग जी उसे पूछता है तो विंग बताता है कि वो ग्रैनी ने बताया, जिस ग्रैनी के साथ शायद तुम यहाँ पे आए होंगे। तो वांग जी जिस कहता है कि सच में। वांग जी ऐसे पूछता है तो विंग कहता है हाँ सच में। देन उसके बाद वांग जी कहता है मुझे लगा तुम मर गए। तो विंग कहता है क्या। तो वांग जी कहता है हाँ। तो विंग कहता है हाँ वो मैं मर ही तो गया हूँ। तो वांग जी कहता है क्या क्यों। तो विंग कहता है कि वो पेक के लीडर ने तुम्हें बताया होगा ना, पेक के लीडर ने मुझे यहाँ पे रखा है। तो वांग जी कहता है क्यों। तो विंग जस्ट कहता है कि वो मुझे सबसे छुपा कर रखा है क्योंकि पेक के लोग अच्छे मतलब मुझे बुली करेंगे, फालतू में कुछ ना कहते, इसलिए उन्होंने बस मुझे मार डाला। तो वांग जी कहता हाँ। तो विंग बताता है कि वांग जी के जाने के बाद विंग बेहोश हो चुका था। बेहोश होने के बाद विंग को उसी दिन पता चला था कि विंग जो 1.5 साल का प्रेग्नेंट मतलब 1.5 मंथ का प्रेग्नेंट है करके विंग को पता चला। देन उसके बाद पेक के हेड उसे लेके गए, देन पहाड़ी के ऊपर से बस विंग को धक्का देने का नाटक किया। देन विंग को बस ज़ोर से चिल्लाना था और विंग बस ज़ोर से चिल्लाया। देन उसके बाद विंग को दूसरी जगह पे लेके गए एंड देन उसके बाद विंग को वहाँ पे रहने के लिए कहा गया एंड सबको पेक में बताया गया कि विंग मर गया है करके, बस बताया गया। तो वांग जी कहता है बट ऐसा क्यों। तो विंग कहता है कि कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता, अगर मैंने बच्चे को बर्थ दिया है तो सब लोग मुझे अजीब नज़रों से देखते, पहले ही अजीब नज़रों से बहुत लोग देख रहे थे और ज़्यादा मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती थी, इसलिए पेक के लीडर ने वो नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें पता है, उन्हें बस मेरे माँ बाप ने कहा था मेरा ध्यान रखने के लिए, इसलिए वो लोग बस मेरा ध्यान रख रहे थे और कुछ नहीं, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वांग जी बस इन सारी चीज़ों को सुनने के बाद वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। विंग को ये सब कुछ सहना पड़ा, वो भी अकेले। तो वांग जी बस विंग के पास बैठ जाता है और उसे टाइटली हक करे हुए था। देन विंग कहता है कि क्या तुम बेबी को नहीं लेना चाहते। तो वांग जी कहता है हाँ क्यों नहीं। और वांग जी उस बेबी को ले लेता है। ऑफ कोर्स वो वांग जी की तरह ही था,
हाँ, ज़्यादा बात नहीं करने वाला भाई। वांग जी की तरह ही बच्चा था वो, शांत पूरी तरह से। और वांग जी उसे पकड़े हुए था और बेबी जिस वांग जी को देख रहा था, नया चेहरा था ना, इसलिए वांग जी का बेबी मतलब थोड़ा सा ऐसे रो रहा था। उसका फेस उसे बता रहा था कि वो रो रहा है करके। विंग उसे देखते हुए वांग जी के साइड में, बेबी बेबी तुम्हारे बाबा बाबा ऐसे कहते हुए ना विंग बोल रहा था। वांग जी उस बच्चे को देखता है। विंग कहता है चलो घर के अंदर। तब वांग जी कहता है घर? तो विंग कहता है हाँ यही तो घर है। ऐसे कहते वांग जी जिस विंग के पीछे भी चलने लगता है, जहाँ पे विंग ने लाल कलर की मिट्टी से इस घर को बनाया था। वांग जी जिस अंदर आता है, अंदर आने के बाद विंग ने बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे बंदोबस्त किया था। हो सके तो बर्तन वगैरह सारी चीज़ें परफेक्ट तरीके से थी। तब वांग जी बस देख रहा था। विंग फिर से फलों को लाते हुए कहता है कि तुम खाओगे, तुम्हारे लिए पानी लाओ? तो वांग जी बस कहता है नहीं तुम हो ना, तुम ठीक हो ना? तो विंग कहता है वो ठीक है। देन उसके बाद उस दिन हमारा वांग जी वहीं पे रुकता है विंग के साथ, अपने बच्चे के साथ। देन नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ पे विंग सुबह सुबह बहुत सारे जो रेड कलर के फूल थे ना, उन्हें तोड़ कर बस घर के अंदर लेके आता है। देन उन्हें पानी में डालकर उसे उबालने लगता है। एंड उबालने के बाद वांग जी जस्ट कहता है ये क्या है? विंग कहता है कि टी। तो वांग जी कहता है टी? तो विंग कहता है टी तुम लोग पीते हो ना? तो वांग जी तुम्हें कैसे पता? तो विंग कहता मैं वो ऐसे कहते विंग चुप हो जाता। वांग जी कहता है बताओ? तो विंग कहता है तुम यहाँ पे नहीं थे ना, तो मैं रोज़ वहाँ पे जाता था। हम लोग जहाँ पे मतलब तुम जहाँ पे रहते थे ना, मैं वहाँ पे जाता था। उन लोगों ने मुझे बताया था कि तुम लोग क्या करते हो क्या नहीं, मतलब क्या पीते हो। और मैंने पूछा था कि कैसे टी बनती है, उन्होंने बताया था फूलों के बारे में। इसलिए मैंने यहाँ पे इतने सारे फूल लगाए, जब तुम आओगे मैं तुम्हारे लिए टी बनाऊँगा। इसलिए वांग जी जिस कहता है विंग इतना करने की जरूरत। विंग कहता है तो ये देखो पियो पियो, ऐसे करके वांग जी को दे देता है। देन उसके बाद वांग जी जिस अपने बेबी को देखता है और वो विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग बच्चे को जो काऊ का जो मिल्क होता है ना वो पिला रहा था। हाँ, अपने मतलब होता है ना कि चम्मच चम्मच से वो पिलाते जा रहा था, जहाँ पे वांग जी बस देख रहा था। देन उसके बाद वांग जी बस विंग से कहते हुए कहता कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे? विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता है तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। तो विंग कहता आपके साथ क्यों? तो वांग जी कहता है मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। तो विंग कहता है बट क्यों? तो वांग जी कहता है तुम यहाँ पे तो सबके लिए मर चुके हो ना विंग, मेरे साथ चलो। विंग कहता है बट वांग जी कहता है मेरे साथ चलो विंग। विंग कहता है बट मैं जंगल के अलावा मैं कहीं। तो वांग जी कहता है मेरे साथ चलो। विंग बस उसे देख रहा था। विंग कहता है मुझे कुछ आता नहीं है, मैं यहीं पे ठीक रह सकता हूँ। वांग जी कहता है नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ, तो तुम्हें मेरे साथ यहाँ से चलना होगा। विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता है क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? हाँ तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए, हाँ तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। वांग जी बस विंग को देखते हुए कहता है कि तुम्हें चलना चाहिए। तो विंग जस्ट वांग जी से कहता है कि बट आपको प्रॉब्लम हो सकती है। वांग जी कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। तो विंग जस्ट कहता है कि ठीक है, मैं इस बारे में जो ना ग्रैनी से बात करता हूँ। तो वांग जी कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद विंग और वांग जी बस ऐसे ही बैठे हुए थे, जहाँ पे विंग ऐसे होता है ना कुछ सब्जियाँ वगैरह ला रहा था। एंड वो वांग जी से बोल रहा था कि हाँ यहाँ पे बैठे रहो। एंड देन वांग जी बस बेबी को देख रहा था, संभाल रहा था। छोटा सा बच्चा था, हाँ छोटा सा बच्चा था, 4 मंथ का बच्चा, हाँ 4 मंथ का वो प्यारा सा क्यूट सा बच्चा था। देन वांग जी बस देख रहा था बेबी को प्यार से, बहुत क्यूटली वो मतलब हंस रहा था वांग जी को देख कर। इसलिए तभी हम ग्रैनी को देखते, वो धीरे धीरे आ रही थी। विंग जस्ट ग्रैनी को देखकर बस अपने हाथ को हिलाता है, ग्रैनी भी विंग को देखती है। देन उसके बाद ग्रैनी वहाँ पे आने के बाद वो बस वांग जी के हाथों से बच्चे को ले लेती। वांग जी बस देख रहा था। ग्रैनी बस अपने पैरों को बच्चों को रख कर जस्ट धीरे धीरे उस बच्चे की मसाज करना स्टार्ट कर देती है। जहाँ पे विंग ग्रैनी के पास बैठते हुए कहता है कि ग्रैनी, तो ग्रैनी कहता है विंग जस्ट कहता है वो वांग जी जो चाहते हैं ना मैं उनके साथ जाऊँ। तो ग्रैनी बस वांग जी को देखती है और विंग को देखते हुए कहते कि अच्छा। तो विंग कहता है हाँ, तो क्या मैं जाऊँ? तो ग्रैनी कहते हैं कि तुम जो चाहते हो वो कर सकते हो विंग। विंग कहता है बट पैक। तो उसकी ग्रैनी कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं पैक के लीडर को बता दूंगी। तो विंग कहता है सच में? तो ग्रैनी कहते हैं कि हाँ सच में, बट मुझे एक बार वांग जी से बात करनी होगी। वांग जी बस कहता है कि हाँ ज़रूर, ऐसे कहता है अपने इशारों में। देन उसके बाद जो ग्रैनी जो थी ना वो विंग के बच्चे को मसाज कर रही थी। एंड मसाज करने के बाद वो विंग के हाथ में बेबी को दे देती है। देन वांग जी को देखते हुए मेरे साथ चलो। देन ग्रैनी अपनी लकड़ी को लेकर बस चलती हुई जा रही थी और वांग जी बस उन्हें देखता है। देन उसके बाद वो दोनों एक जगह पे जाकर खड़े हो चुके थे। ग्रैनी कहते हैं कि तुम यहाँ से विंग को क्यों लेकर जाना चाहते हो, बताओ मुझे। हाँ, तुम उसे छोड़कर भाग गए थे। तो वांग जी कहते हैं
मैं उसे छोड़कर नहीं भागा था, मुझे नहीं पता था कि ये सब है करके। अगर मुझे पता होता तो मैं तो ग्रैनी कहते क्या तुम, तो वांग जी कहते मैं यहीं पे रुकता। तो ग्रैनी कहते कि सच में तुम यहीं पे रुकते? तो वांग जी कहता हाँ मैं यहीं पे रुकता, मैं विंग को क्यों छोड़कर भागता भला, हाँ मैंने विंग से वादा किया था मैं जल्दी वापस आऊँगा। तो ग्रैनी कहते कि तुमने वापस आने में 1 साल बिताया है और 1 साल के बाद तुम वापस आए हो। पता है विंग ने 1 साल को कैसे बिताया है, सबसे छुप छुप के। हाँ कितना ज़्यादा मुश्किल था, वो किसी के सामने नहीं आ सकता था, बट फिर भी विंग ने अपने वक्त को कैसे भी गुजारा है। जब वो अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे जब था, उसे कितना दर्द होता था, कितनी ज़्यादा तकलीफ़ें उसने सह कर उस बच्चे को बाहर निकाला है। पता है तुम्हें, मैंने खुद उसे देखा है, तुम्हें उस टाइम पे उसके साथ होना चाहिए था। और तुम अब उसे वहाँ पे लेके जाना चाहते हो? क्या तुम वहाँ पे विंग को तकलीफ़ों में छोड़कर बस ऐसे ही भागना चाहते हो? हाँ तो वांग जी कहता है नहीं। तो ग्रैनी कहते कि क्या तुम बच्चे के लिए बस विंग को यहाँ से लेके जाना चाहते हो? हाँ तो वांग जी कहता है ऐसा नहीं है, मैं उसे सच में यहाँ से लेके जाना चाहता हूँ, मैं पहले से ये चीज़ों के बारे में सोच रहा था। तो ग्रैनी कहते कि तुम्हें विंग को इस बारे में बताना चाहिए था। तो वांग जी कहता मैं उम्मीद नहीं देना चाहता था। तो ग्रैनी कहते कि अच्छा तो फिर अब यहाँ पे, तो ग्रैनी ऐसे कह रहे, वांग जी कहते हैं मैं अपनी फैमिली से बात करना चाहता था, मैंने अपने पूरे फैमिली से बात की एंड देन उनको समझाया, इसी के कारण मैं यहाँ पे आ पाया, इसलिए मुझे इतना वक्त लगा यहाँ पे आने के लिए। तो ग्रैनी जस्ट कहती कि पर तुम जानते हो तुम लोग जैसे रहते हो वैसे वो नहीं रहता है, वो यहाँ पे कैसे रहता है तुम खुद जानते हो, तुम शहर से आए हुए हो, एक शहरी इंसान जहाँ पे अपने आप को पूरी तरह से ढक कर रखते हो, और वो तुम जानते हो वो किस तरह से रहता है, यहाँ तक कि वो अपने बच्चों को भी अपने हिसाब से पाल रहा है, तो तुम शहर में जाने के बाद उसे बदलने की कोशिश करोगे। वांग जी कहते हैं नहीं वो जैसा है वही ठीक है। तो ग्रैनी कहते बट नहीं, हर जगह पे उसे बदलना पड़ता है, शायद उसे उस टाइम पे अकेला फील भी हो सकता है जब तुम जो कर सको वो ना कर सके, इसलिए अगर तुम उसे संभाल सकते हो तभी तुम यहाँ से लेके जाना, वरना नहीं, वो यहाँ पे भी ठीक है, चाहो तो साल में 1 बार उसे मिलने आ सकते हो वक्त निकाल कर। वांग जी कहता बट नहीं, ये मेरा बच्चा है और विंग भी मेरा है, तो मैं उसे यहाँ से लेके जाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ। तो लीडर मतलब लेडी जिस कहते हैं कि क्या तुम उसका ध्यान रख पाओगे, क्या तुम मुझे इस चीज़ का वादा कर सकते हो? तो वांग जी कहते हाँ मैं वादा कर सकता हूँ। जहाँ पे पैक की लीडर कहते हैं कि अगर मुझे पता चलता है कि विंग के साथ कुछ भी गलत हुआ है गलत हुआ है तो याद रखना मैं अपने पूरे पैक को लेकर आकर तुम्हें बर्बाद कर दूँगी। तो वांग जी बस उन्हें देख रहा था। वो लेडी कहती कि मानते हैं हम वहाँ पे ज़्यादा आते नहीं हैं, बट हमें पता होता है वहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं, तो हम भी जानते हैं इंसान कैसे रहते हैं और कैसे नहीं, बट हम अपनी संस्कृति को नहीं भूल सकते हैं, हम अपनी संस्कृति के साथ ही चलते हैं हमेशा, ऐसे कहते हैं। जिसके कारण वांग जी बस उसे देख रहा था। वांग जी कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, आप चिंता मत करिए, आप मुझ पर यकीन रख सकते हो और मैं विंग का अच्छे से ध्यान रखूँगा। वांग जी ऐसे बोलता है एंड पैक की जो दादी थी ना वो जस्ट कहते कि ठीक है, ऐसे वो कहते थे। देन उसके बाद पैक की दादी और वांग जी जस्ट वापस आते और विंग जस्ट ग्रैनी को देख रहा था, जहाँ पे ग्रैनी जस्ट कहते कि ठीक है बेबी को अच्छे से खाना खिला देना, बेबी को अच्छे से खाना खिला देना विंग, मैं चलती हूँ। तो विंग भी कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद विंग वांग जी से कहता है कि क्या बोला ग्रैनी ने? हाँ तो वांग जी कहता है कुछ नहीं, तुम्हें मैं यहाँ से लेके जा सकता हूँ। विंग कहता है ओ फिर मैं तुम्हारे साथ चलूँगा है ना? तो वांग जी कहता है कि हाँ। विंग कहता है कि बेबी हम अब तुम्हारे बाबा के साथ जाएंगे, बाबा के साथ, ऐसे कहते विंग बच्चे को देखकर बस स्माइल कर रहा था और वांग जी भी उसे देखता है। फिर उसके बाद वांग जी विंग को वहाँ से लेके जा रहा था, तो वहाँ पे पेक का लीडर एंड ग्रैनी भी वहाँ पे खड़ी थी। वो दोनों जस्ट विंग को जो है ना हक करते हैं, देन विंग से कहते हैं कि ठीक सही सलामत रहना करके। देन विंग भी जस्ट कहता है कि हाँ, और विंग उनको बहुत ज़्यादा शुक्रिया करता है क्योंकि उन लोगों के कारण ही तो विंग आज जिंदा है, वरना शायद इन लोगों की बातों से विंग को कुछ भी हो सकता था। देन पैक का लीडर और ग्रैनी विंग को बाय कहती है, विंग को वांग जी जस्ट कहता है कि यहाँ पे बैठो। विंग कहता है हाँ यहाँ? तो वांग जी कहता है बैठो। देन विंग बैठ जाता है। देन उसके बाद वांग जी सीट बेल्ट को लगा देता है, विंग बस देखता है। देन उसके बाद दरवाज़ा बंद होता है। उसके बाद वांग जी उसके साइड में आ चुका था, विंग बस देखता है, वांग जी भी बैठ चुका था, विंग अपने बेबी को अच्छे से पकड़े हुए था। हाँ एंड देन उसके बाद वांग जी जस्ट कहता है कि एक बार उनको बाय कह सकते हो विंग? विंग जस्ट कहता है कि ठीक है। एंड देन ग्रैनी और उनसे कहता है कि अपना ध्यान रखिएगा, मैं वापस आऊँगा आपसे मिलने के लिए, ऐसे विंग बोल कर बस वांग जी के साथ वहाँ से निकल चुका था। विंग बस कार को देख रहा था। हाँ वो पहली बार ऐसी जगह पे बैठा था, हाँ और ये चीज़ चल भी रही थी। विंग ने बहुत बार देखा बट विंग ने कभी बैठने के बारे में इसके अंदर सोचा नहीं था, बट आज वो यहाँ पे बैठा हुआ था और वांग जी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए विंग को लेके जा रहा था।
विंग पेड़ कैसे जा रहे, और विंग को थोड़ा सा इस टाइम पे रोना आता है क्योंकि विंग हमेशा से इस जंगल में रहा है और जंगल से बाहर कभी गया ही नहीं है। तो विंग रो रहा था सड़क को देखकर, जहाँ पे वांग जी कहता है कि क्या हुआ है। हाँ, विंग कहता है घर को छोड़कर मैं कभी गया नहीं हूँ, पहली बार। तो वांग जी कहता है मुझे पता है विंग, पता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें वापस ज़रूर लेके आऊँगा। तो विंग जस्ट हाँ में सिर रहा था। फिर सिटी में पहुंचने के बाद विंग बहुत सारे बिल्डिंग को देख रहा था, बहुत सारे घर को। तो विंग कहता है कि ये क्या है। तो वांग जी कहता है ये बिल्डिंग्स है। विंग कहता है बिल्डिंग्स, ये किस लिए है। तो वांग जी कहता है यहाँ पे हम लोग रहते हैं। विंग कहता है हम लोग मतलब, वांग जी कहता है लोग, इंसान। विंग कहता है ओह वांग जी, ये देखो तुम्हारी तरह। तो वांग जी कहता है वहाँ पे कार जा रही थी, सारी चीज़ें वांग जी बस देख पा रहा था, मतलब विंग को समझा रहा था कि ये वो है, ये वो है। विंग रेस्टोरेंट देखकर, कार देखकर, साइकिल देखकर, लोगों को देखकर, अजीब अजीब से कपड़े देखकर विंग जस्ट वांग जी से पूछे जा रहा था। और विंग का जो बेबी था ना, वो विंग की बातों को सुन रहा था और विंग का बेबी हंस रहा था। देन ऐसे कहते हुए वो एक घर के पास कार रुकती है, वांग जी बस हॉर्न बजाता है, दरवाज़ा ओपन होता है, वांग जी अंदर कार को लेके आ चुका था। विंग बस देख रहा था। देन वांग जी बस अपनी बैग, हाँ जो बैग था ना उसे निकालता है, उसमें से बस एक कोट निकालता है। कोट निकालने के बाद विंग के हाथ से बेबी को लेते कहता है कि चलो इसे पहनो। विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है इसे पहनो, और वांग जी सीट बेल्ट को ओपन करता है। देन उसके बाद हमारा वांग जी जस्ट कहता है कि इसे अपना हाथ डालो। तो विंग कहता है ठीक है। देन वांग जी जस्ट कहता है इसे डालो। देन उसके बाद विंग एंड वांग जी जस्ट विंग को उस कोट को पहना देता है। वो पूरा लंबा कोट था। वांग जी जस्ट विंग से कहता है कि बेबी को लो। विंग बेबी को ले लेता है। देन उसके बाद वांग जी बटन्स को लगाते हैं पूरी तरह से। देन विंग देख रहा था, विंग कहता है ये तो इसने मुझे पूरा ढक दिया। तो वांग जी कहता है पूरा ढक दिया, चलो। एंड देन विंग के हाथ को पकड़ दिए, उसे चलने के लिए कह देता है। जिसके बाद विंग कहता है मेरा सामान। तो वांग जी कहता है मैं लेके आ जाऊँगा, चिंता मत करो, ठीक है। तो विंग कहता है ठीक है। देन वांग जी और विंग अंदर जाए। विंग कहता है हाँ ये क्या है। तो वांग जी कहता है घर। विंग कहता है घर, वो वाला घर जो हम रहते थे। वांग जी कहता है ये उसी तरह का। तो विंग कहता है एंड देन वांग जी और विंग धीरे धीरे अंदर आ रहे थे। वांग जी विंग के हाथ को पकड़े थे। विंग सारी चीज़ों को देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। विंग की आंखें बस चमक रही थी। विंग ने बेबी को टाइटली पकड़ के रखा था। अंदर आने के बाद जो था विंग बस देख रहा था। वांग जी बस कहता है विंग कहता है हाँ क्या हुआ। तो वांग जी कहता है कि ये हमारा घर है। तो विंग कहता है हमारा, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है वांग जी, तुम्हारी तरह। तो वांग जी बस स्माइल करता है और कहता है कि सच में। तो विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है ठीक है हमारे रूम में चलते। विंग कहता है रूम ये। वांग जी कहता है हमारा, जहाँ पे हम दोनों रहेंगे साथ में। तो विंग कहता है हाँ, ऐसे कहता है। देन वांग जी विंग को उस कमरे में लेके आता है। कमरे में लाने के बाद वांग जी विंग के हाथ से बेबी को ले लेता है और बेबी को लेने के बाद वो बेड पर लिटा देता है बेबी को। बेबी सो रहा था। वांग जी दोनों साइड में तकिए को रख देता है। जिसके बाद वो विंग को देखता है। देन विंग की बॉडी से उस कोट को हटा देता है। विंग कहता है ये क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है ये हटा रहा हूँ, चलो। विंग कहता है कहाँ। तो वांग जी कहता है मेरे साथ चलो। देन उसके बाद वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है और अपने कपड़ों को निकालता है। एंड अपने कपड़ों को निकालने के बाद विंग जस्ट वांग जी को देखते हुए था हाँ तुम अभी से ये सब, हाँ मैंने अभी तक घर नहीं देखा है। वांग जी कहता है विंग कहता चलो। देन वांग जी विंग को अंदर लेके आता है। अंदर लाने में विंग बस देखता है कमरे के अंदर एक और कमरा। विंग ऐसे कहते हुए सारी चीज़ों को देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। विंग के फेस पे स्माइल थी भाई, वो तो भाई बटरफ्लाई वाली विंग के पास स्माइल थी। वांग जी बस उसे देखता है, हाँ उसे देखता है। एंड देन उसे देखने के बाद वांग जी बस जो था ना वो वहाँ पे जाकर बस नल को ऑन कर दे। विंग कहता है ये क्या है, बारिश। तो वांग जी कहता है बारिश नहीं, अब तुम्हें नहाना है। विंग कहता है नहाना, तो तालाब चलते हैं। तो वांग जी कहता है तालाब नहीं। तो विंग कहता है तो वांग जी कहता है चलो मेरे साथ। एंड विंग को जस्ट पानी के नीचे लाकर खड़ा करते हैं, जो गर्म पानी आ रहा था। विंग कहता ये तो गर्म है। तो वांग जी कहता है गर्म है। पर विंग कहता है पर मैं ठंडे पानी से। तो वांग जी कहता है ठीक है। देन वांग जी विंग के सामने ठंडे पानी को भी ऑन कर दे। विंग कहता है तो दो। तो वांग जी कहता है तो विंग बस देखते कहते इससे पानी आता है। तो वांग जी कहता है हाँ। तो विंग उस बटन को क्लिक करता है, हाँ ठंडा पानी गर्म पानी, ठंडा पानी गर्म पानी। वांग जी कहता है विंग गीज़र ख़राब हो जाएगा। विंग कहता क्या ख़राब हो जाएगा। तो वांग जी कहता है वो मशीन ऊपर वाली। तो विंग कहता है ओके। तो वांग जी कहता है गर्म पानी ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। तो विंग कहता है देन उसके बाद वांग जी गर्म पानी ऑन करता है। जिसके बाद विंग के जो कपड़े थे नीचे वाले उन्हें अलग कर देता है। जिसके बाद विंग वांग जी को देख रहा था। देन वांग जी जस्ट विंग के करीब आता है, उसके लिप्स पे छोटा सा टैप करते हुए कहता है कि पहले तुम्हें शावर लेना है, ठीक है। तो विंग कहता है ठीक है, बट ऐसे करते विंग वांग जी को किस करने के लिए जा रहा है, बट वांग जी कहता है पहले शावर, ऐसे कहता है। देन विंग को शावर लेने में मदद करता है। विंग उस सोप को देखकर वो थोड़ा शॉक हो चुका था, क्योंकि सोप ऐसे जो ना विंग के बॉडी को ऐसे क्लीन कर रही थी। विंग देख रहा था। विंग कहता हाँ ये तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, हाँ वांग जी इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। वांग जी बस स्माइल करता है। देन
विंग को नहलाने के बाद विंग के बालों को काटने की बात कहता है, जहाँ पे विंग कहता है बट क्यों, ये तो बहुत अच्छे है ना। वांग जी कहता है मैं इसे स्टाइल से दूंगा मेरी तरह। विंग कहता है तुम्हारी तरह। तो वांग जी कहता है हाँ मेरी तरह बाल पसंद है ना। तो विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है ठीक है। और वांग जी जस्ट विंग के बालों को काट देता है। काटने के बाद उसके बाद वांग जी बस विंग को बाहर लेकर आता है, विंग को जस्ट कपड़े देता है और कहता है चलो इसे पहनो। तो विंग कहता है हाँ हाँ, और विंग उस शर्ट को पहनने लगता है, जहाँ पे वांग जी उसे अच्छे से पहनाने के लिए बताता है कि कैसे पहनना है। देन विंग बटन लगाता है, वो भी उल्टी सीधी। वांग जी जैसे उसे कहता है ऐसे नहीं ऐसे, और विंग को बताता है विंग को पैंट पहनने के लिए। विंग कहता है बट नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसी में ठीक है। वांग जी कहता है नहीं इसे भी पहनना होगा। तो विंग कहता है बट, वांग जी कहता है कहा ना, जहाँ पे विंग जो था ना वो शर्ट को पहनता है। देन उसके बाद उसे पैंट दिया जाता है, जहाँ पे वांग जी ने विंग को इतना लूज़ पैंट दिया जाता है जिसके बाद विंग को ऐसे नहीं लगे कि वो टाइट है, उसका बॉडी फिट हो रहा है करके। वांग जी ने उसे लूज़ वाला पैंट दिया था। विंग उस लूज़ वाले पैंट को पहनकर उसके बाद वो वहाँ से बस बाहर निकलता है। विंग जस्ट वांग जी को देखते हुए कहता है ठीक है। तो वांग जी कहता है चलो मिरर के सामने बैठो। तभी बेबी रोने लगता है। विंग कहता है बेबी रो रहा है, उसे मिल्क चाहिए। तो वांग जी कहता है रुको। देन वांग जी जो था ना वो सर्वेंट से कहता है, वो वांग जी जो था ना वो उसे देखकर बस एक छोटी सी स्माइल करता है, और देन उसके बाद वो फ़ोन करता है, जहाँ पे विंग कहता है क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। हाँ, तो वांग जी जस्ट कहता है मैं बात कर रहा हूँ रुको। एंड देन वांग जी फ़ोन पे बात करके नीचे जो सर्वेंट थी ना वो सुनती है। देन उसकी बात कहती है कि ठीक है सर। एंड सर्वेंट कुछ वक्त के बाद जो थी ना एक दूध की बॉटल लेकर आ चुकी थी। देन उसके बाद विंग जस्ट देख रहा था, वांग जी जस्ट विंग के हाथ में दे, विंग कहता है ये क्या है। तो वांग जी कहता है इससे तुम मिल्क पिला सकते हो। वांग जी ऐसे कहता है, जिसके बाद विंग कहता है क्यों बट मैं उसे पानी चम्मच, जहाँ पे वांग जी कहता है कि नहीं तुम देखो ये गर्म तो नहीं है ना ज़्यादा। तो विंग कहता है ठीक है। देन विंग अपने हाथ पे डालता है। देन उसके बाद उसे जो है ना फील करता है, जहाँ पे विंग को नहीं महसूस होता है। जिसके बाद विंग बेबी को लेता है। देन उसे मिल्क फिट कर रहा था, वांग जी मिल्क फिट कर रहा था। हाँ, मिल्क फिट कर रहा था भाई, वांग जी नहीं कर रहा था गाइस, बेबी ठीक है, बेबी कर रहा था। और विंग जैसे उसे पिला रहा था, वांग जी बस उसके पास आता है। देन विंग को देखकर बस एक छोटी सी स्माइल करता है। विंग भी वांग जी को देखकर स्माइल कर रहा था। विंग के लिए थोड़ा सा अजीब था ये कपड़े, ऊपर से उसके बाल कट जाना। देन उसके बाद वांग जी उसे फिट कराने के बाद विंग जैसे कहता है ये तो उसने पूरा पी लिया। तो वांग जी कहता है पी लिया, गुड है ना। तो विंग कहता है जब विंग अपने बेबी को देखता है, और विंग कहता है कि तो मेरे पास कपड़े हैं तो बच्चे के पास भी तो कपड़े होने चाहिए ना। वांग जी कहता है हाँ मैं कुछ वक्त के बाद कपड़े आ जाएंगे। तो विंग कहता है हाँ कैसे, हम तो लेने के लिए जाना पड़ता है ना। तो वांग जी कहता है नहीं चिंता मत करो, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग अपने बेबी को देख रहा था। वांग जी कहता है मैं बेबी को नहला देता हूँ। विंग कहता है तुम्हें नहीं नहाना आता, मैं नहला दूंगा। तो वांग जी कहता है विंग कहता है मैं नहला दूंगा। तो वांग जी कहता है चलो ठीक है। देन उसके बाद वांग जी और विंग वॉशरूम में आते हैं, जिसके बाद विंग बेबी को जो धीरे धीरे जो था पानी के साथ धीरे धीरे नहला रहा था, और बेबी बार बार हिले जा रहा था। विंग को हंसी आ रही थी, और विंग जैसे अपने बेबी को प्यार से नहला रहा था। वांग जी उसे देखते विंग धीरे, तो विंग तो चिंता मत करो मैं संभाल सकता हूँ, ऐसे कहता है। तो वांग जी को नहीं पता ना विंग कैसे नहलाता है, तो बेबी छोटा सा रहता है तो वो इधर उधर हिलता है। विंग अपने पैरों के ऊपर उस बेबी को धीरे धीरे नहला रहा था ऐसे। वांग जी कहते हैं इस सोप का इस्तेमाल करो। विंग कहता है बिल्कुल नहीं, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी विंग कहता नहीं आँख में जाएगी तो उसे दर्द होगा, मुझे दर्द हो रहा था जब आँख में गया तो वांग जी कहते चिंता मत करो। विंग कहता बिल्कुल नहीं, और विंग मना कर देता है। जब वांग जी बस उसे देख रहा था, और उसके बाद विंग बेबी को लेके आ जाता है। तब तक बेबी के लिए कपड़े आ चुके थे। विंग देखता है, विंग कहता है ये क्या है। तो वांग जी कहता है बेबी के लिए कपड़े। तो विंग देख रहा था, वांग जी कहते इसमें से कुछ भी पहना दो। विंग जस्ट उठाते हुए ये बहुत खूबसूरत है। वांग जी जस्ट कहता है देन वांग जी जस्ट कहता पहना दो। विंग कहता कैसे, और वांग जी जस्ट उसकी मदद करता है उन बेबी को पहनाने के बाद। वांग जी जस्ट कहता है कि नीचे चलो। तो विंग जस्ट कहता है ठीक है। विंग बेबी को अच्छे से पकड़ लेता है। वांग जी विंग को नीचे लेके आ चुका था। आने के बाद विंग बस उस घर को देख रहा था, चमकते धमकते वाले घर को देख रहा था। देन उसके बाद तभी विंग के सामने 2 लोग आकर खड़े हो चुके थे। विंग थोड़ा घबरा जाता है, और वो वांग जी के पीछे हो जाता है, बेबी को टाइटली पकड़े हुए। वांग जी का हाथ को टाइटली पकड़ता है। वांग जी कहता है क्या हुआ है। विंग कहता है वो लोग मुझे देख रहे हैं। तो वांग जी जस्ट उसे देखते हुए कहता है कि और वांग जी सामने देखता अंकल ब्रदर ये विंग है। तो उसके अंकल एंड ब्रदर जस्ट विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग सब उनको ग्रीट करता है और कहता है कि हेलो, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो लोग कहते हैं कि जिसके बाद वांग जी जस्ट कहता है ये विंग है अंकल, और ये मैंने आपसे कहा था ना मैं जिसे पसंद करता हूँ। जहाँ पे कुरैन जस्ट उसे देख रहा था, और कुरैन वांग जी से बात कर रहा था। वो अलग लैंग्वेज में बात कर रहे थे, और विंग इस लैंग्वेज को नहीं जानता है, ठीक है, बराबर से। तो इसलिए विंग जिस उनकी बातों को सुन रहा था। वांग जी बस उन लोगों से बातें करते हुए बोल रहे थे। वांग जी बोल रहा था कि मैं ऐसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे उसे लेके आया होकर के। जहाँ पे कुरैन कहता है कि हाँ ठीक है,
एंड ये बेबी? तो वांग जी जस्ट बोलता है कि ये मेरा बच्चा है। जहाँ पे कुरैन कहता है ये तो एक लड़का है ना, तुमने कहा था। तो वांग जी कहता है हाँ, उसने इस बेबी को बर्थ दिया। देन वांग जी जो विंग ने स्टोरी सुनाई थी वो सारी स्टोरी सुना देता है। देन उसके बाद वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये सब भी ऐसी जगह पे होता है करके। कुरैन ऐसे ही कहता है। देन उसके बाद विंग को अंदर विंग से ही कहता है कि क्या मैं तुम्हारे बच्चे को पकड़ सकता हूँ? तो विंग भी देख रहा था, तभी वांग जी कहता है कि अंकल आपकी भाषा उसे समझ में नहीं आ रही। तो कुरैन जिस विंग की जो भाषा थी उसके हिसाब से वो बात करता है। देन उसके बाद विंग जिस कहता है हाँ क्यों आप मेरे बेबी को क्यों लेना चाहते हो? तो वांग जी कहता है विंग वो मेरे अंकल है। विंग कहता है अंकल? तो वांग जी कहता है जैसे तुम्हारे पैक के लीडर थे ना, वैसे ही वो हमारे घर के लीडर है। तो विंग कहता ओके। तभी शीचान आते कहता कि हेलो विंग। विंग उसे देखता है और कहता है कि हेलो मैं विंग। ऐसे विंग बोलता है। जहाँ पे कुरैन कहता है क्या मैं बच्चे को ले सकता हूँ? तो विंग वांग जी को देखने लगता है। तो वांग जी कहते दे दो। देन विंग बच्चे को देता है। देन उसके बाद कुरैन उस बच्चे को देखता है। ऑफकोर्स वो वांग जी के ऊपर गया था। कुरैन बस स्माइल करता है और कहता है कि सच में वांग जी ये तो तुम्हारे ऊपर गया। तो वांग जी बस एक छोटी सी स्माइल करता है। हाँ, वो दोनों की दोनों एक स्माइल करते हैं। उसके बाद हमारे वांग जी जस्ट अपने अंकल से बात करता है और विंग भी धीरे धीरे बात कर रहा था क्योंकि कुरैन को उसकी भाषा आती है तो कुरैन तो समझ सकता है। वांग जी भी शीचान भी वो लोग वांग जी के साथ बातें करते जा रहे थे, विंग के साथ समझते हुए। और विंग भी बस हैप्पीली उन लोगों के साथ बातें करते हुए जो होता है ना कि चीयर कर रहा था कि सच में मज़ा आएगा, ये होगा वो होगा। हमारा विंग भी नॉर्मली हमारे वांग जी के साथ वो भी बातें कर रहा था। देन वांग जी और विंग के बीच में ऐसी ही छोटी मोटी बातें होती जा रही थी। देन हम हमारे वांग जी को देखते। वांग जी जैसे विंग से कहता है कि चलो हमें भूख लगी है ना, हम खाना खाते हैं। विंग कहता है हाँ खाना? तो वांग जी कहता है हाँ चलो मेरे साथ। ऐसे कहता है। देन विंग के हाथ को पकड़ लेता है और कुरैन को देखते हुए विंग कहता है बेबी बेबी। तो वांग जी कहता है वो अंकल संभाल लेंगे, चिंता मत करो, ठीक है? तो विंग कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद वांग जी विंग को लेकर आता और विंग जस्ट देख रहा था। वांग जी विंग के लिए चेयर खोलता है। विंग कहता है क्या क्या करूँ? तो वांग जी कहता है बैठो। तो विंग कहता है यहाँ? तो वांग जी कहता है हाँ। और विंग देख रहा था वो चमकती हुई चीज़, मतलब जो बड़ा सा टेबल था ना उसे चमकते हुए देख रहा था। देन उसके बाद वांग जी जो था विंग के सामने खाने की प्लेट रखता है। विंग बस देख रहा था। सर्वेंट आकर वहाँ पे डालते थे। विंग थोड़ा सा घबरा रहा था क्योंकि अजीब नए नए लोग दिख रहे थे भाई विंग को, इसलिए विंग घबरा रहा था। वो वांग जी के हाथ को टाइटली पकड़ लेता है। जहाँ पे वांग जी कहता है चिंता मत करो, ये तुम्हें खाना दे रहे हैं। विंग कहता है क्यों? मैं लेके आ जाता हूँ खाना। तो वांग जी था विंग नहीं, यहाँ पे तुम्हें कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं है, घर में खाना होता है, ठीक है? तो विंग कहता है कि देन विंग को खाना दिया जाता है और विंग खाने को देख रहा था। वांग जी जस्ट उसे बताता है कि कैसे खाना खाना है। तो विंग जस्ट उसे समझ में नहीं आ रहा था। वांग जी कहता है कोई बात नहीं, तुम हाथों से खा सकते हो। विंग कहता है कि ठीक है। देन विंग अपने हाथों से खाना खाने लगता है। देन वांग जी बस उसे देख रहा था और विंग कहता है ये टेस्टी है। तो वांग जी बस स्माइल करता है। देन विंग का खाना खत्म होने के बाद वांग जी उसे पानी देता है। विंग पानी को पीता है और विंग वांग जी को देखकर स्माइल करते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो वांग जी कहता है बहुत ज़्यादा अच्छा है। देन उसके बाद विंग अपने बेबी के पास आता है। बेबी कुरैन के साथ था और विंग जस्ट कहता है कि अंकल मैं बेबी को ले लूँ? तो कुरैन कहता है कि क्यों? तो विंग कहता है बस ऐसे ही, बहुत वक्त हो गया ना आपने पकड़ लिया। तो कुरैन कहता है कि ठीक है। देन विंग को बेबी को दे देते। देन उसके बाद विंग बेबी को पकड़े, बेबी ऐसे विंग बेबी के साथ बातें कर रहा था, वो अपनी भाषा में बात कर रहा था। कुरैन बस देखता है और कुरैन वांग जी से कहता है कि वांग जी तुम यहाँ पे लेके तो आए हो बट उसके लिए यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल होने वाला है, तो तुम्हें उसका ध्यान रखना होगा, समझे ना? पहले तो उसे हमारी लैंग्वेज सिखाओ, हम लोग किस तरह से बात करता है, हम चाइनीज़ में जो बात करते हैं उसे बताओ, ठीक है? तो वांग जी कहता है ठीक है अंकल। जहाँ पे कुरैन कहता है कि शीशान भी कहता है कि हाँ हम समझा देंगे अंकल। कुरैन जस्ट कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद वांग जी बस विंग को बस कमरे में लेके चला जाता है। देन जस्ट कहता है कि हम कल पूरे सिटी को घूमने जाएंगे। तो विंग जस्ट कहता है बस ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग बेबी को अच्छे से सुलाने के बाद वो वांग जी के करीब आता है और वांग जी के करीब आते हुए कहता है कि वांग जी कहता है तो विंग कहता है कि मुझे तुम्हें चूमना है। तो वांग जी जस्ट कहता है कि देन उसके बाद विंग जो था ना वांग जी करीब आता है। देन उसे चूमने लगता है। वांग जी बस उसे देख रहा था और वो भी धीरे धीरे उसे किस बैक करना स्टार्ट कर चुका था। वो दोनों एक दूसरे को धीरे धीरे किस बैक करते जा रहे थे। देन उसके बाद हमारा वांग जी जो था ना वो विंग के जो बैक को धीरे से सहलाते हुए कहता है विंग कहता तो वांग जी कहता तुमने मुझे याद किया? तो विंग कहता रोज़ हर रोज़ मैंने तुम्हें याद किया, बहुत ज़्यादा याद किया। तो वांग जी बस एक छोटी सी स्माइल करता है और कहता है मैंने भी। विंग कहता सच में? तो वांग जी कहता है हाँ। तो विंग कहता है तुमने इतना वक्त क्यों लगाया था, वो नहीं बताया तुमने? तो वांग जी कहता विंग मैं यहाँ पे अपनी फैमिली को बताने के लिए आया था कि मुझे कोई पसंद है और उन लोगों को मनाने के लिए मुझे इतना वक्त लगा।
तो वांग जी से विंग कहता है क्यों? तो वांग जी कहता है क्योंकि तुम एक आदिवासी थे, ऊपर से तुम एक लड़के थे, तो जैसे कि तुम्हारे यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाता, यहाँ पे भी कभी कभी कोई फैमिली इन सारी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है। तो मेरे साथ भी वही हो रहा था, इनको समझाने के चक्कर में मुझे यहीं पे रहना पड़ा और मैं यहाँ से जा भी नहीं सकता था। और फिर मेरा मन ही नहीं हुआ एक फॉरेस्ट ऑफिसर बनने का, क्योंकि तुम्हारी याद आती थी, तो इसलिए मैंने जॉब को स्किप कर दिया। और वैसे भी मेरे अंकल चाहते थे कि मैं बिज़नेस करूँ, तो मैंने बिज़नेस पे ध्यान देना शुरू किया। कहता बिज़नेस किस तरह का? तो वांग जी बस कहता है कि तुम्हें पता चल जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है। तो विंग कहता है कि ठीक है,